चलिए, सभी बच्चों को मात नर्मदेय, जय हिंद, जय भारत। और आप सभी को पता है हम लोग जिस टॉपिक पे हैं, एंड दैट इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। और आज एक नया टॉपिक है हमारा, उसका नाम है कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे। उसके बाद फिर हम हमारे जो पिछली क्लास के न्यूमेरिकल्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए बात करते हैं आज के टॉपिक की, दैट इज कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस और रेजिस्टर्स। ठीक है, सबसे पहली चीज, कलर कोडिंग हम जब कर रहे हैं ये होती क्यों है, क्या होता है? ओके, हम लोग जितने भी डेली लाइफ में रजिस्टर्स यूज करते हैं, रजिस्टर्स रजिस्टर्स आप सभी को पता है क्या करते हैं। रजिस्टर्स का काम ये है कि वो करंट के फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं। क्यों करते हैं? करंट मतलब इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रेजिस्टेंस रोकते हैं, क्योंकि उनके अंदर होते हैं कर्नल्स। कर्नल्स मतलब आपको पता है ऐसे एटम्स जिनके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल गया हो। खैर छोड़िए, जिनको नहीं पता वो यहां ध्यान दें। रजिस्टर्स, तो रजिस्टर्स की कलर कोडिंग जरूरी क्यों है? सबसे पहले आपको याद रखना है, जितने भी रजिस्टर्स होते हैं उनका वेरी हाई रेजिस्टेंस होता है। जितने भी रजिस्टर्स होते हैं उनका वेरी हाई रेजिस्टेंस होता है। ऑल द रेजिस्टर्स, बच्चों जितने भी रेजिस्टर्स होंगे उनका रेजिस्टेंस बहुत हाई होगा। और एक तो रेजिस्टेंस बहुत हाई है, ये तो आपको याद रखना ही है। इनका रेजिस्टेंस बहुत हाई है, लेकिन ये वेरी स्मॉल साइज के होते हैं। वेरी वेरी स्मॉल साइज के होते हैं, मतलब वेरी कॉम्पैक्ट होते हैं। इनका साइज बहुत स्मॉल होता है, बहुत ही कॉम्पैक्ट होते हैं। इसी कारण से इनके ऊपर मार्किंग्स नहीं करी जा सकती। वो इतने छोटे साइज के होते हैं कि आप उनके ऊपर मार्किंग नहीं कर सकते। 5 ओम, 4 ओम, 3 ओम ये मार्क नहीं कर सकते, क्योंकि इनका साइज वेरी स्मॉल होता है, बहुत ही कॉम्पैक्ट साइज होता है। इसीलिए इनके ऊपर आप मार्किंग नहीं कर पाते। इसीलिए इनके ऊपर कलर कोडिंग करी जाती है। कलर कोडिंग, अलग अलग कलर्स इनको दिए जाते हैं और उन्हीं कलर से फिर इनका रेजिस्टेंस निकाला जाता है। उन्हीं कलर को देख के इनका रेजिस्टेंस निकाला जाता है। तो पहले कॉन्सेंट्रेट करके ध्यान से सुनिए, कुछ नोट मत करिए बच्चों। ऑनलाइन वाले बस आप सुनिए, भैया की बात सुनिए, आपको क्लियर हो जाएगा। तो मेरा सवाल यही है कि रेजिस्टेंस की कलर कोडिंग क्यों करी जाती है? तो भैया रेजिस्टेंस या रेजिस्टर्स की कलर कोडिंग इसलिए करी जाती है, सबसे पहले उनका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, ये तो आपको याद रखना है। इसके कारण कलर कोडिंग नहीं करी जाती। मैं बता रहा हूं कि रेजिस्टर्स की कलर कोडिंग क्यों करी जाती है। रेजिस्टर्स की कलर कोडिंग बच्चों इसलिए करी जाती है, इनका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है और इनका साइज बहुत कॉम्पैक्ट होता है बच्चों। वेरी स्मॉल साइज के रेजिस्टर्स होते हैं। अब साइज इतना स्मॉल है कि इनके ऊपर मार्किंग्स या लिखाई नहीं हो पाती, और लिख भी जाए तो हम देख नहीं पाएंगे। इसीलिए इनके ऊपर कलर कोडिंग करी जाती है। अब वो कैसे करी जाती है, आइए भैया आपको समझाते हैं। रेजिस्टेंस के ऊपर या रेजिस्टर्स के ऊपर कलर कोडिंग कैसे करी जाती है। द फर्स्ट क्वेश्चन अराइजेस, why color coding is done on resistors? तो आप जवाब क्या देंगे? आपको पता है resistors have a very high resistance, but they are very small in size. That is, they have compact size, या they are very compact. ठीक है, तो बहुत छोटे होते हैं। That is why it is unable to mark the resistance on them. Because of this reason only color coding on the resistors is done. सवाल फिर सुनिएगा, why color coding on resistors is done? तो क्या जवाब देंगे भैया? resistors have a very high resistance, but they are very small in size. That is, they are very compact, बहुत छोटे से होते हैं, and it is very difficult to mark the resistance on them. That is why color coding is done on resistors. अब ये सीखिए कलर कोडिंग कैसे करी जाती है। आइए, तो मान लीजिए मैंने बच्चों आपके सामने एक रजिस्टर बना लिया। रजिस्टर ऐसा ही दिखता है, ऑलमोस्ट सिलेंड्रिकल शेप का होता है, ये इस टाइप का दिखता है।
ठीक है। तो रेजिस्टर्स के ऊपर कलर कोडिंग कैसे करी जाती है, कैसे साइंटिस्ट ने इसके ऊपर कलर कोडिंग करी, तो उन लोग ने यहाँ पे 4 बैंड्स बनाए हैं। ये देखिए बैंड, ये बैंड आप देख रहे हैं, ये 4 बैंड है, ये देखिए 4 बैंड। अच्छा, इनको रिंग्स भी बोल सकते हैं। ऐसे हर रजिस्टर के ऊपर आपको ऐसे 4 बैंड या 4 रिंग्स दिख जाएंगे। हर रजिस्टर के ऊपर आपको 4 बैंड्स या 4 रिंग्स ऐसे दिख जाएंगे। 4 बैंड या 4 रिंग्स, बैंड 1 और रिंग 1, बैंड 2 और रिंग 2, बैंड 3 और रिंग 3, बैंड 4 और रिंग 4। हिंदी के साथ साथ थोड़ा इंग्लिश में भी लेता जाऊंगा बच्चों, सो दैट यू विल बी एबल टू राइट द आंसर। हिंदी मीडियम वाले हिंदी में लिखते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में लिखते हैं, ठीक है। और ये जो 4 बैंड हैं, ये जो 4 बैंड है आप देख रहे हैं, ये जो मैंने बताया बुक्स में दिया हुआ है कि ये रिंग्स भी हैं, तो आप रिंग्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। ओके ओके, ध्यान रखिएगा 4 बैंड्स हैं जो अलग अलग कलर के हैं, है ना। 4 बैंड हैं जो अलग अलग कलर के, तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे, 4 कोएक्सियल कलर बैंड्स। कोएक्सियल मतलब इसकी एक्सिस पे, कोएक्सियल मतलब इसकी एक्सिस पे, ये हो गई एक्स एक्सिस, ये हो गई वाई एक्सिस, तो कोएक्सियल भी वर्ड यूज कर सकते हैं। कोएक्सियल नहीं यूज करना तो मत करिए, सीधे कलर बैंड्स बोल दें या रिंग्स बोल दें, व्हाटएवर यू वांट टू से यू कैन से, ठीक है बच्चों। ओके, कम। तो बोर्ड्स में कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, व्हाई कलर कोडिंग इज डन, एक्सप्लेन ब्रीफली कलर कोडिंग, आपको बोल देगा तो आपको जवाब देना पड़ेगा। तो आपको पता है एक बेसिक कि resistors have a very high resistance and they are very small in size, that is their size is compact, and that is why we cannot mark the resistance on them. To overcome this problem, color coding is done. Every resistor has 4 coaxial color bands or rings. Every resistor has 4 coaxial color bands or rings. Every resistor has 4 coaxial color bands or rings. Okay, which are numbered as 1, 2, 3, 4. Which are numbered as 1, 2, 3, 4. The band 1 and the band 2, the band 1 and the band 2, the band 1 and the band 2 represents the magnitude. The band 1 and band 2 represent the magnitude or number of that resistance. मतलब 5 ओम, 4 ओम, 3 ओम। बैंड 1 और बैंड 2 बताता है मैग्नीट्यूड और नंबर, उस रेजिस्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, 5 ओम, 4 ओम, 3 ओम, कैसे बताता है बताऊंगा, वेट करिए। बैंड 1 एंड बैंड 2 बताता है मैग्नीट्यूड और नंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर रेजिस्टर। याद रखेंगे, बैंड 1 एंड बैंड 2 represents the magnitude or number of that particular resistor. Okay, the band 3 represent the multiplier. The band 3 represent the multiplier, that is 10 to the power something. Multiplier मतलब into लिखते हैं ना, 10 to the power 4 into 10 to the power 3, तो that is called the multiplier. तो 10 to the power n लिख दिया है मैंने, n कुछ भी हो सकता है, तो 10 to the power को 10 to the power 5, 10 to the, उसको अपन क्या बोलेंगे आज से फिजिक्स में, मल्टीप्लायर। तो प्लीज गेट टू इट। ओके, कम अगेन ना, थोड़ा इंग्लिश में हिंदी में दोनों में, ताकि हम इसको फ्रेम कर पाए। हमसे लिखते बनना भाई, बिना नोट्स लिए वी कैन मेक आवर नोट्स बाय आवरसेल्फ। अब देखते हैं, okay, what do you mean by color coding of resistors? So resistors have got a very high resistance and they are very small in size, that is they are compact, and that's why we cannot mark the resistance on them. To overcome this problem, color coding is done. ठीक है, overcome this problem, color coding is done. On every resistor there are 4 coaxial color bands or rings. ठीक है, the band 1 and the band 2 represent the magnitude or number of that resistor. The band 3 represents the multiplier. The band 3 represents the multiplier, that is 10 to the power n. And the band 4 tells us about the tolerance. The band 4 tells us about the tolerance. Band 4 tells us about the tolerance. क्या हुआ बच्चों, टॉलरेंस मतलब क्या, वेरिएशन। मतलब भैया ये क्या होता है बताता हूं आपको। देखिए, कोई भी रेजिस्टर जो रहता है वो कितना
कितना इम्पैक्टफुल है। क्या वो अगर उसमें लिखा है 5 ओम, तो क्या 5 ओम ही रहेगा? दैट इज नहीं भैया, हो सकता है 5% कम काम करे, हो सकता है 10% ज्यादा काम करे। दैट इज कॉल्ड टॉलरेंस। समझ आ रहा है? टॉलरेंस मतलब जितना उसमें लिखा है वो उतना उतना ज्यादा रेजिस्टेंस नहीं देगा, उससे या तो 5% कम देगा, उससे या तो 5% ज्यादा देगा, उससे या तो 10% कम देगा, उससे या तो 10% ज्यादा देगा। दैट इज कॉल्ड टॉलरेंस। और हमने उसका दूसरा नाम लिख दिया वेरिएशन, कि भैया लिखा तो 5 ओम है लेकिन दे 4.5 ओम रहा है, लिखा तो 6 ओम है लेकिन दे 8 ओम रहा है। दैट इज कॉल्ड टॉलरेंस। अपनी कैपेसिटी से ज्यादा या अपनी कैपेसिटी से कम काम करने को हम टॉलरेंस कहते हैं, वेरिएशन भी कहते हैं। हमारी जो कैपेसिटी है उससे कभी हम ज्यादा काम कर लेते हैं, कभी अपनी कैपेसिटी से कम काम कर लेते हैं, तो दैट इज बच्चों कॉल्ड टॉलरेंस और वेरिएशन। याद रखिए। आइए, तो सवाल बड़ा सिंपल है, एक्सप्लेन द कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टर्स और रेजिस्टेंस। तो चलिए शुरू करते हैं कलर कोडिंग। तो एक बार वापस भैया की बात ध्यान से सुनेंगे और कंसंट्रेट करेंगे। ओके, रेजिस्टर्स हैव वेरी हाई रेजिस्टेंस बट दे आर वेरी स्मॉल इन साइज, दैट इज दे आर कॉम्पैक्ट। ठीक है, दैट इज व्हाई वी कैन नॉट मार्क द रेजिस्टेंस ऑन देम। टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम कलर कोडिंग इज डन। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द कार्बन रेजिस्टर्स। ये जितने भी रेजिस्टर्स हैं ना बच्चों, ये कार्बन रेजिस्टर्स। क्यों भैया, अलॉय को क्यों नहीं यूज करते रेजिस्टेंस के लिए? क्योंकि आपको पता है अलॉय जो होते हैं उनकी रेजिस्टिविटी टेम्परेचर से अफेक्ट नहीं होती। अलॉय की रेजिस्टिविटी कभी टेम्परेचर से अफेक्ट नहीं होती। उसकी रेजिस्टिविटी क्यों, ऐसा क्यों? अलॉय आर द मिक्सचर ऑफ मेटल विद मेटल और मेटल विद नॉन मेटल, तो उनकी जो रेजिस्टिविटी है वो टेम्परेचर से अफेक्ट नहीं होती। इसी कारण से हम ये वाले रेजिस्टेंस यूज करते हैं, एंड दीज आर कॉल्ड द कार्बन रेजिस्टेंस। 2 मिनट रुकिएगा, मैं बैटरी बदल लेता हूं, जब तक आप एक बार सुन ले। तो ऑडियो अभी मैं आपको अलॉयस के बारे में बताऊंगा, ठीक है, फिर आपको बात समझ आएगी और अच्छे से। तो चलते हैं, अलॉयस को कहाँ यूज करेंगे भैया? अलॉयस को हम फिर यूज करते हैं एक्सपेरिमेंट्स में, क्योंकि उनकी रेजिस्टिविटी बदलती नहीं है। हम इसलिए जब भी कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं उसमें अलॉयस को यूज करते हैं, ताकि हमारे रेजिस्टेंस की मात्रा बदले ना। क्योंकि अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और उसमें बार बार रेजिस्टेंस बदलेगा तो आपको पता है वो एक्सपेरिमेंट कभी सक्सेसफुल ही नहीं होगा। इसलिए ना, तो अभी हम बात करेंगे, अभी हम कार्बन रेजिस्टर्स की बात कर रहे हैं। ओके, एक्सप्लेन ब्रीफली कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस और रेजिस्टर्स। तो आपको पता चल गया कि रेजिस्टर्स हैव गॉट अ वेरी हाई रेजिस्टेंस, they are very small in size, that is they are compact. That is why we cannot mark the resistance over them. To overcome this problem color coding is done. ठीक है, on every resistors there are 4 coaxial bands or rings. ठीक है, the band 1 and the band 2 tells us about the magnitude or number of that resistors, and the band number 3 tells us, represents the multiplier, that is 10 to the power n, and the band 4 tells us about the tolerance or variation. That means whatever is marked on the resistor, we cannot get that particular value. जो भी रेजिस्टर में मार्क है वो हमें पर्टिकुलर वैल्यू नहीं मिलेगी, उससे या थोड़ी ज्यादा मिलेगी या उससे थोड़ी कम मिलेगी। आइए देखते हैं। तो होपफुली हमें इतना समझ आ गया होगा। अब हम आगे की बात करते हैं। अब कलर्स, तो अब आपको होपफुली इतना अगर याद है, इतना अगर आपको समझ आ गया, थोड़ा सा मैं इसको किनारे कर दे रहा हूं सो दैट आप समझें। अब बात करते हैं बच्चों कलर। ठीक है, मैं आपके सामने बात कर रहा हूं सबसे पहले कलर। ठीक है, आपको बहुत अच्छे से समझना है कलर। उसके बाद बात करूंगा बच्चों नंबर। नंबर मतलब मैग्नीट्यूड। नंबर मतलब ये कौन कौन से बैंड बताते हैं, बैंड 1 एंड बैंड 2। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं बच्चों, मैग्नीट्यूड। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा मैं लिख रहा हूं कलर, फिर आपने बात करा दूसरे कॉलम में नंबर। नंबर को आप क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड, बैंड 1 एंड बैंड 2। आपको पता है थर्ड वाला आपको बैंड क्या बताता है, मल्टीप्लायर, तो आपको लिख देना है मल्टीप्लायर। ठीक है, ओके। और आपका जो आखिरी बैंड है वो भी आपको पता है क्या बताता है, लास्ट वाला बैंड बताता है टॉलरेंस। टॉलरेंस और वेरिएशन। ठीक है, तो प्लीज try to understand this, try to write it, try to get the basics। बस कलर याद हो गए अगर आप,
कलर याद हो गए आपको तो आप चैंपियन हैं। और कलर याद करना बहुत आसान है, मैं बस आपको एक स्टेटमेंट दूंगा और आप सब कलर याद हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको जरा ध्यान से सुनना भी, ठीक है। तो कलर याद करने का एक तरीका है, तो सुनिएगा। ब्लैक, ब्लैक ब्राउन, ब्लैक ब्राउन रॉय, रॉय, रॉय एक सरनेम है किसी ना किसी का, तो होगा, आपको पता है। ब्लैक ब्राउन रॉय याद कर लीजिएगा, ब्लैक ब्राउन रॉय। ठीक है, ठीक है, ब्लैक ब्राउन रॉय, इतना याद हो गया आपको। अच्छा, रॉय बड़ा आसान है, रेड ऑरेंज येलो, आप तो पकड़ ही लोगे। बस ब्लैक ब्राउन रॉय, ठीक है, याद हो गया पक्का। ठीक है, ब्लैक ब्राउन रॉय, ठीक, ब्लैक ब्राउन रॉय, इतना याद हो गया। ठीक है, तो एक बार मेरे साथ जरा बोलेंगे, साथ बोलिए, ब्लैक ब्राउन रॉय, याद हो गया। इन, इन कहीं नहीं है, इन ऐसे डाल दिया। इन ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट इसलिए बोला क्योंकि ग्रे आ जाएगा जी आगे, इसलिए ब्लैक ब्राउन रॉय बोल देंगे, ब्लैक सॉरी ग्रीन आ जाएगा, ग्रीन, ब्लैक ब्राउन रॉय ब्रिटेन, ब्लैक ब्राउन रॉय has very, black brown Roy in Great Britain has very, जैसे बोलते, black brown Roy has very good white. Black brown Roy in Great Britain has very good white. Black brown Roy in Great Britain has a very good white. Black brown Roy in Great Britain has very good white. तो चलिए, black brown gray black brown Roy in ग्रेट, ग्रेट का ग्रीन, ग्रेट का आपको याद हो गया होगा ग्रीन। अच्छा, ब्रिटेन में आपको पता है ब्लू ही आएगा, ठीक है। ब्राउन रॉय इन ग्रेट ब्रिटेन वेरी, मतलब वायलेट, ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल बोला, हाँ, गुड, गुड से क्या आ जाएगा, ग्रे, ग्रीन तो हो गया, आ गया। अब क्या बचा, वाइट, मतलब वाइट। Black brown Roy in Great Britain has very good white. नंबर देखो, नंबर मल्टीप्लाई बड़ा ही, नंबर मल्टीप्लाई बस नंबर लिख दो, जीरो से, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये हो गया ना, ठीक है। अब बात करो मल्टीप्लाई, 0 है तो 10 to the power 0, 1 है तो 10 to the power 1, 2 है तो 10 to the power 2, 3 है तो 10 to the power 3, 4 है तो 10 to the power 4, 5 है तो 10 to the power 5, 6 है तो 10 to the power 6, 7 है तो 10 to the power 7, 8 है तो 10 to the power 8, और 9 है तो 10 to the power 9। मैंने क्या बोला, सिर्फ आपको कलर्स याद हो, ब्लैक ब्राउन रॉय in has very good fun. अब बात करें टॉलरेंस, फोर्थ बैंड बताता है टॉलरेंस और वेरिएशन। क्या बताता है ये टॉलरेंस और वेरिएशन, मतलब कितना भैया वो काम कम कर रहा है या काम ज्यादा कर रहा है, काम कम कर रहा है या काम ज्यादा, काम कम कर रहा है या काम ज्यादा, टॉलरेंस या वेरिएशन, ठीक है। तो उसके लिए सिर्फ तीन ही कंसेप्ट दिए गए, गोल्ड, सिल्वर, नो कलर। मतलब जो चौथा बैंड होगा उससे या तो वो गोल्ड का रहेगा या तो सिल्वर का रहेगा या तो नो कलर। चौथा बैंड क्या रहेगा, गोल्ड का रहेगा, सिल्वर का रहेगा या नो। अगर गोल्ड का रहेगा
तो वो या तो +5% ज्यादा काम करेगा या -5% ज्यादा काम। अगर सिल्वर का रहेगा तो या तो +10% ज्यादा काम करेगा या -10% ज्यादा काम। गोल्ड का रहेगा तो +5% ज्यादा काम करेगा या -5% ज्यादा काम करेगा। सिल्वर का रहेगा तो +10% ज्यादा काम करेगा या -10%। और कोई कलर नहीं है तो या तो वो +20% ज्यादा काम करेगा या -20% ज्यादा कम काम करेगा। तो चलिए देखते हैं एक बार और कलर कोडिंग देख लेते हैं। कलर कोडिंग आप सीख रहे हैं, कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस, कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टर्स। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। चेक करिएगा। और किसकी बात कर रहे हैं? कार्बन रेजिस्टेंस, है ना। ये एमसीक्यू में ज्यादातर पूछते हैं, इसलिए मन लगाएंगे, ध्यान देंगे। व्हाई कलर कोडिंग इज डन? तो आपको पता है भैया, resistors have very high resistance, their size is very small, that is they are compact, that is it is very difficult to mark resistance on them। ठीक है, to overcome this problem color coding is done। ठीक है, color coding। Okay, in every resistor there are 4 coaxial color bands or rings which are numbered 1 2 3 4। the band 1 and the band 2 gives the magnitude or number, the band 3 gives the multiplier, that is 10 to the power n, and the band 4 tells us about the tolerance or variation, that is how much more or how much less that resistor will work। तो चलिए एक सवाल लेते हैं मैं आपके सामने। आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, मन लगाएंगे जरा, कैसा भैया? आपको बोलेगा a resistor has, ठीक है, ब्लू, रेड, येलो एंड सिल्वर बैंड्स इन ऑर्डर। मतलब पहले में ब्लू, दूसरे में रेड, येलो, सिल्वर। फाइंड इट्स रेजिस्टेंस। आपको बोलेगा भैया रेजिस्टेंस। चलिए देखते हैं, बना लेते हैं। एक रेजिस्टर बना लिया। दिस इज योर बैंड 1, दिस इज योर बैंड 2, दिस इज योर बैंड 3, दिस इज योर बैंड 4। ठीक है, बैंड 1, बैंड 2, बैंड 1 में है ब्लू, बैंड 2 में है रेड, ठीक है, बैंड 3 में है येलो और बैंड 4 में है सिल्वर। नाउ एवरीवन नोज दैट बैंड 1 हमें रेजिस्टेंस निकालना, बैंड 1 and band 2 tells us about the number और magnitude। तो ब्लू, पहले ब्लू है फिर रेड, तो आइए ब्लू का नंबर देखते हैं। ब्लू 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 क्या है? 6, तो लिखते हैं 6। रेड, रेड का नंबर देखते हैं कितना है? 2, तो बन गया 62 मल्टीप्लाई। 6 और 2 जोड़ मत देना, 62। येलो, थर्ड बैंड शोज द, आपको पता है, मल्टीप्लाई। तो येलो कहाँ है भैया? येलो है 10 to the power 4 into 10 to the power 4। ठीक, लास्ट है सिल्वर। सिल्वर शोज, लास्ट बैंड शोज टॉलरेंस और वेरिएशन। सिल्वर का है ±10, तो ±10%। तो कॉलम बना लीजिए। पहले कॉलम 62 into 10 to the power 4 प्लस 10 upon 100, 10%। अभी इतना ही लिख लीजिए बस, +10%। ठीक है, दूसरे में निकाल लीजिए, बोल दो 62 into 10 to the power 4 -10। अच्छा, 10% किसका? इसी का 10%, मतलब सिर्फ 10/100 नहीं निकला। 10% किसका? इसी का। इसी का 10% ये ज्यादा काम है, तो इसी का 10% निकाल के ऐड करना अभी सिखाऊंगा कर। अकेला सिर्फ 10/100 नहीं लिख देना, समझ रहे हैं ना? किसी भी चीज में परसेंटेज निकालना है। जैसे मैंने बोला 100 का 10%, तो 100 प्लस 10% ऑफ 100, तो 100 का 10% आ गया 100 प्लस 10/100 इंटू 100, तो 100 का 10% कितना आ गया? 110। मैं बोलूं तुमसे 50 का 25%, तो ऐसे लिख के नहीं छोड़ दें। 50 का 25% मतलब 50 प्लस 25/100 ऑफ 50।
तो ये आपको पता है ये हो जाएगा आपका 2, ये काटेंगे तो 12.5, मतलब आंसर आ जाएगा 62 नहीं समझ रहा है? किसी भी चीज का परसेंटेज निकालते हैं तो उसी के ऊपर भी तो ऐसे कलर कोडिंग करते हैं। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं तो हम कैसे सीख रहे हैं। इट्स वेरी सिंपल, आप जरा लग के ध्यान देना है, न्यूमेरिकल आ जाता है, लेकिन आपको बस क्या याद रखना है वो ट्रिक, क्योंकि मैग्नीट्यूड और नंबर तो आपको पता है 0 1 2 3 9 तक जाएंगे, मल्टीप्लायर में आपको पता है 10 की पावर 0 10 की पावर 1, तो कोशिश करिएगा कि आपको बनना चाहिए। तो इस बार यहां कर देता हूं राइट और यहां कर देता हूं नो कलर। कौन कौन कर सकता है हाथों पर? चलिए करते हैं। तो आप सबको पता है बच्चों, ये है बैंड 1, ये है बैंड 2, बैंड 1 और बैंड 2। बैंड 1 का कलर क्या है बच्चों? ब्लू। और बैंड 2 का कलर क्या है बच्चों? व्हाइट। ये है बैंड 3, बैंड 3 क्या है बच्चों? येलो। और बैंड 4 क्या है? नो कलर। बैंड 1 और बैंड 2 आपको क्या बताते हैं? आपको पता है ये बताते हैं मैग्नीट्यूड और नंबर। तो ब्लू, अब आप ये सोचो, कोशिश करो कि ब्लू का क्या है। तो आप मेरी ट्रिक याद हो, ट्रिक लाइन से बोल, ठीक है? तो चलो मेरी ट्रिक बोलना लाइन से, ब्लू का याद आ जाए, है ना? कोशिश करना, बोलो। इनको लिखना नहीं, ग्रेट, आपको ब्लू चाहिए, आपको पता है ये ब्लैक है, ब्राउन है, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन। ये क्या है आपको पता है क्या है? ब्लू, क्योंकि ये तो ब्राउन था। तो कौन से नंबर पे? 1 2 3 4, अच्छा 0 1 0 0 1 2 3 4 5 लगते हैं क्या है? 6 वाइट के लिए 0 1 2 3 4 5 6 मल्टीप्लाई, येलो के लिए मल्टीप्लाई। तो आपको पता है ये है येलो, ये 10 to the power 0, 10 to the power 1, 10 to the power 2, 10 to the power 3, 10 to the power प्लस माइनस। नो कलर, आपको पता है नो कलर का है 20%। मतलब जब आप इसको निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? 67 इंटू 10 to the power 4 प्लस 20% ऑफ 67 इंटू 10 to the power। नहीं आया समझ? अभी तो आप इतना ही छोड़ देना, अभी तो मैंने आपको बेसिक सिखा। इस तरीके से कलर कोडिंग करते हैं बच्चों, कलर कोडिंग बन जाती है फॉर कार्बन रजिस्टर्स, तो हम चैंपियन हो जाते हैं, फिर हमको कोई दिक्कत नहीं जाती। हमेशा इस टॉपिक को मेहनत से करिए। आइए एक बार और आपको बता दे रहा हूँ, लेट्स स्टार्ट विद द कलर कोडिंग। किस तरीके से आपको टेबल बनाना है, कैसे आपको न्यूमेरिकल करने हैं। मैंने आज बहुत सारे न्यूमेरिकल आपको दिए। तो व्हाट डू यू मीन बाय कलर कोडिंग एंड व्हाई इट इज डन? ठीक है, तो रेजिस्टर्स, किसकी रेजिस्टर की बात हो रही है? कार्बन रेजिस्टर्स। रेजिस्टर्स और कार्बन रेजिस्टर्स have a very high resistance and they are very small in size, that is they are compact. That's why we cannot mark resistance on them. To overcome this problem, color coding is done. On every resistor there are 4 coaxial color bands or rings. ठीक है, इतना क्लियर है? ठीक है। Band 1 and band 2 tells us about the magnitude or number. Band 3 tells us about the multiplier, that is 10 to the power n. Band 4 tells us about the tolerance or variation. That means how much more or how much less that resistance will work accordingly. उसके जो resistance है उसके। होपफुली सभी को समझ आ गया कलर कोडिंग। अब हम चलते हैं अपने न्यूमेरिकल्स पे। आपको पिछली क्लास के कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो हमें करना है। आपको सबको फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या है फॉर्मूला? है आपको पता है, फाइनल रेजिस्टेंस इक्वल्स टू इनिशियल रेजिस्टेंस इनटू ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस अल्फा। नहीं बोलिए, क्या बोलेंगे? टेम्परेचर कोएफिशिएंट, temperature coefficient of resistance into change in temperature। ये अपना फॉर्मूला था, अपन ने डिराइव किया था। कभी भी आपको नई क्लास आए तो ना पुरानी क्लास रिवाइज करके आए करो, वरना क्या होगा, आप आगे बढ़ते जाओगे पीछे जीरो होते जाओगे, आगे बढ़ते जाओगे पीछे जीरो होते जाओगे। याद रखिए, पुराना न्यू स्टूडेंट राजस्थान वाला बच्चा नमन है ना, इसका वीडियो देख लेना, यूट्यूब में डला है, पराग का सर्च करना आ जाएगा।
है ना, प्लीज, तब जाके इसके न्यूमेरिकल बनेंगे। ठीक है, एक एम मत लो सिर्फ 12th में पास होना, और भी बहुत कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स आते हैं नमन भाई, में हमको क्रैक करना है, एंड नथिंग इज इम्पॉसिबल। नथिंग इज इम्पॉसिबल, माइंड सेट बना लोगे ना, माइंड सेट, माइंड सेट समझते हो, माइंड सेट। एक वेट लिफ्टर जो इसका खुद का वजन 55 kg होता है, वो 120 किलो का वेट कैसे उठा लेता है तुमको पता है? वो मालूम क्या सोचता है, उसका कोच उसको क्या सिखाता है कि थोड़ी देर के लिए सोचो कि ये कार है और उसके नीचे तुम्हारा भाई आ गया, ये कार है और उसके नीचे तुम्हारा भाई आ गया, तो उसका माइंड सेट ऐसा बनाया जाता है, तो वो ये इमेजिन करता रहता है बिफोर लिफ्टिंग दैट वेट, यार इसके नीचे मेरा भाई है, मुझे बताना है। तो इतना एड्रेनलिन लूज करता है बॉडी, तो इतनी पावर आ जाती है बॉडी में कि वो एक 55 किलो का बंदा 120 किलो का वेट लिफ्ट कर लेता है। Everything is mindset, nothing is body. If once you have decided, yeah, I have to do it, है, बस बोलते जाओ, करना है करना है करना है, निकलना चाहिए वहां से, वो ब्रेन को निकाले वो। ठीक है, तो बस, तो चलिए आए न्यूमेरिकल करते हैं और मन लगा के ध्यान देते हैं। तो मैं आपके सामने न्यूमेरिकल फटाफट लिख लेता हूँ। हाँ चलिए पढ़े। द रेजिस्टेंस ऑफ प्लैटिनम वायर, हाँ, इज 5 ओम। पहले आपने कौन सा पढ़ लिया? पहले ऊपर वाला पढ़िए ना, ये सॉरी नीचे वाले, ये वाली वाली पहले ये वाली, 6, हाँ जल्दी जल्दी स्पीड में पढ़िए। The resistance of a heating element, एक मिनट है ना, the resistance of heating element, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ बच्चों। हाँ, temperature 27 degree Celsius, at room temperature 27 degree Celsius is 100, it's 100 ohm. At what temperature? At what temperature? Its resistance will be 117 ohm. Its resistance will be 117 ohms. If temperature coefficient of resistance equals to 1.7 into 10 to the power minus 40 डिग्री सेल्सियस इनवर्स। क्यों? क्योंकि वैसा तो टेम्परेचर होता है आपको पता, डिग्री सेल्सियस, कॉमन सेंस लगाइए, अल्फा आप निकालेंगे तो सेल्सियस इनवर्स ही आएगा, सेल्सियस इनवर्स ही आएगा, तो आपको पता होना चाहिए, है ना? या ऐसा भी बोल सकते हैं पर डिग्री सेल्सियस, या ऊपर ले आएंगे तो सेल्सियस इनवर्स, मैं ही आपको बताता हूं। ठीक है, जो यहां लिखा है वही आपको सीखना है। ठीक है, तो शुरू करें बच्चों। 10 टू द पावर माइनस 40 है ना, 4 - 4, तो शुरू करते हैं। आइए बोर्ड पे ध्यान, मन लगाइएगा जरा, बहुत इजी है। द रेजिस्टेंस एट रूम टेम्परेचर, मतलब आपको ये क्या दिया है, टी इनिशियल कितना, 27। ओके, रेजिस्टेंस कितना दिया है, 100 ओम्स, मतलब आर इनिशियल। जो बड़ा ही सिंपल है, बड़ा ही सिंपल है, कुछ दम नहीं है। एट व्हाट टेम्परेचर, मतलब निकालना है टी फाइनल, रेजिस्टेंस बिकम 170 ओम, मतलब रेजिस्टेंस फाइनल रेजिस्टेंस 107। लगा तो फॉर्मूला, खेल खत्म हो गया, कुछ है ही नहीं। तो चलो, फाइनल रेजिस्टेंस इक्वल्स टू इनिशियल रेजिस्टेंस इनटू ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इनटू चेंज इन टेम्परेचर। यहां रख देते हैं, रेजिस्टेंस फाइनल है 170, रेजिस्टेंस इनिशियल है 100, 1 प्लस अल्फा की वैल्यू 1.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस इंटू ब्रैकेट स्टार। आपको पता है क्या हो जाएगा, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। नहीं आया बच्चों? अब बस थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन बन जाए, हम चैंपियन हो जाएंगे, थोड़ा सा ज्यादा नहीं। Now what we'll do, सबसे पहले तो अपन ये 100 इसको ले आते हैं नीचे, फटाक से, तो नीचे आ गया तो आपको पता है 117/100, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन साइन है तो नीचे। यहाँ आपके पास क्या बचा, 1 प्लस 1.7, आराम से करना, इंटू 10 टू द पावर -4 ब्रैकेट्स। टी फाइनल है हमारे पास 9, उसको टी ले लेते हैं, इनिशियल क्या है 20। धीरे धीरे सॉल्व करेगा, कोई जल्दबाजी नहीं।
बड़ी सिंपल है मैथ्स करना, ठीक है। अब हर बार यही होगा, 1 को उठा के यहाँ ले, 1 को उठा के यहाँ ले, 117 अपॉन 100 माइनस कम आ सकता है ना, इक्वल्स टू 1.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 t माइनस 27। एलसीएम ले ले बच्चों, 100 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, कितना 117 माइनस 1.7 into 10 to the power minus 4 into t minus 2। There is no need to open the bracket है बच्चों, दिमाग में मैं जो बता रहा हूँ वो करिए हर बार। ये कितना हो गया 17 अपॉन equals to 1.7 10 to the power minus 4 t minus 2। ये कहाँ आ गया नीचे, 17 अपॉन 100 into 1.7 into 10 to the power minus 4 t minus 20। डेसिमल अलग करें उसको ऊपर ले जाओ, 17 into 10 10 to the power minus 4 गया तो हो गया 10 to the power plus whole upon 100 into 17 equals to t minus 3। 17 कैंसिल, 2 जीरो से 1 जीरो और यहाँ 1 जीरो कटा तो क्या बचा 10 क्यूब equals to t minus 2। तो 1000 equals to t minus 2। तो 1000 plus 27 equals to t। 1027 डिग्री सेल्सियस आ नहीं आए। पूरी इंडिया क्या गलती करती है, यहाँ ब्रैकेट वैकेट खोलने लगती है। नो नीड टू ओपन द ब्रैकेट। क्या प्रोसेस है एक बार देख लो आप यहाँ से फिर से। सबसे पहले क्या किया, 100 को लाए नीचे, देखिएगा 100 को लाए नीचे ले आए, फिर क्या किया एलसीएम। जब तक यहाँ एलसीएम निकल के सॉल्व नहीं हो गया उसको छेड़ा नहीं, ठीक है। उसके बाद वो जो अपना अल्फा की वैल्यू थी उसको ले आए नीचे, नीचे ले आए, नीचे आया डेसिमल अलग किया, ऊपर आ गया 10 17 17 तो सॉल्व किया 27 यहाँ आके हो गया तो आ गया 1027 डिग्री सेल्सियस। किस किस को समझ आ गया सॉलिड, सच बताइए एक बार और करो पक्का। इस तरीके से इसकी न्यूमेरिकल हमारी एनसीईआरटी में भी है तो आपको बन जाएंगे, बड़ा ही सिंपल सा कंसेप्ट है, करिएगा इसको। तो आज की क्लास में हमने जो, अब मैं असाइनमेंट तो मैं व्हाट्सएप कर दूंगा, ठीक है नमन। तो पहले पिछली क्लास तुम्हें देखनी है, पिछली क्लास तब जाके ये बनेगा, ठीक है। तो आज के रह देते हैं, दोनों असाइनमेंट मैं व्हाट्सएप करता हूँ, कल मिलते हैं, सभी को हाथ में लगेगा।